कोई बीमार पड़ जाए, एम्बुलेंस बुलानी है सरकारी गाड़ी हॉस्पिटल की तो 102 सब नहीं आ रहा नहीं आए। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज बहुत अच्छे विषय पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के हेतु एक मिशन चलाया है, जिसकी शुरुआत लखनऊ से हुई है। और ये मिशन शक्ति के अंतर्गत 3 बिंदुओं को लिया गया है। तो बच्चों, पहला बिंदु है नारी सुरक्षा, और दूसरा है नारी सम्मान, और तीसरा है नारी स्वावलंबन। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस समय अरे ये पल्ले नहीं पड़ते, कैसे ध्यान देते हैं? ये पल्ले है नहीं पड़ रहा है जरा से। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल जो माहौल चल रहा है, उसमें महिलाओं, नारियों और हमारी बालिकाओं के प्रति समाज में जो दुर्व्यवहार मचा हुआ है, जो कुछ हमारे समाज में अवांछित अराजक तत्व पैदा हो गए हैं, जिनकी कार्रवाइयों के चलते, जिनके दुराचरणों के चलते हमारी बेटियों की, हमारी नारियों की, हमारी महिलाओं की, बालिकाओं का जो मान सम्मान है, उसके लिए जो है, उसकी सुरक्षा के लिए जो है गवर्नमेंट को ये कदम उठाना पड़ा है। और उसके लिए सरकार ने अपने विभाग की तरफ से एक पावर हेल्पलाइन जारी की है, जो कि 1090 है। और दूसरा जो यूपी पुलिस के लिए है, वो 112 नंबर है। आप लोगों को सब ये नंबर लिख लेने चाहिए अपने पास, और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इनका प्रयोग निर्भय होकर, बिना डरे करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप घर में होते हैं, तो आपकी जब भाई बहनों से कोई मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई की स्थिति आ जाती है, तो आप बिना डरे उनको फेस करते हैं। ऐसे ही जब आप रास्ते में निकल रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, रेल का सफर आप किया है, आपने बस का सफर किया है, आप रिक्शे से जा रहे हैं, अपनी घर की किसी लेडीज के साथ है, मम्मी के साथ, बहन के साथ, दीदी के साथ, भाभी के साथ, और या फिर आप कभी कभी ऐसे भी चांस आते हैं कि जब आपको अकेले जाना पड़ता है, तो रास्ते में और कहीं किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न कर पाए, परेशान न कर पाए, आप जो है निडर होकर और बिना किसी रुकावट के अपने कार्य को पूरा करें, और अपने कार्य को पूरा करके सुरक्षित घर वापस आए। इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, जिसमें ये पहला बिंदु उन्होंने नारी सुरक्षा का दिया है, ताकि हमारे घर की महिलाएं, बेटियां, बालिकाएं जो हैं, वो अपने मन और मस्तिष्क को सुरक्षित हुआ महसूस करें, और फिर अपना शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ करके वो समाज में हिस्सा ले सकें। दूसरा है नारी सम्मान। तो इससे जो है मतलब जो कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाया है, उसके द्वारा उन लोगों को सचेत किया जाएगा, एक तो जो वो अवांछित तत्व जो समाज में ये कारण पैदा कर रहे हैं, जिनके कारण ये घटनाएं हो रही हैं, और दूसरे वे लोग जो इस विषय में जागरूक नहीं है, तो उनको जागरूक किए जाने का एक कार्यक्रम है कि हमारे घर की जो महिलाएं और बेटियां हैं, उनके बराबर ही हम दूसरे के घर की महिलाओं, बेटियों और बहनों को सम्मान दे सके, उनको भी हम सम्मानित समझें। उनके लिए हमारे जो घरों में बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे चाचा हैं, भतीजे हैं, बॉयज वर्ग जितना भी है, वो उनको सम्मान की दृष्टि से देखें, और इतना अपने अंदर उदारता पैदा करें कि जिस प्रकार से हमारे घर में हमारी बालिकाएं हैं, हमारी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उसी प्रकार से दूसरों के घरों की बेटियां और बहनें भी हैं। और इस प्रकार से हम एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज में जो है जीवित रह सकेंगे। तीसरा जो है नारी स्वावलंबन के लिए उठाया है। स्वावलंबन का मतलब आप जानते हैं सेल्फ डिपेंड, यानी आत्मनिर्भर रहना, यानी आप जो है
पढ़े लिखें और कुछ न कुछ आप ऐसा करें जिससे कि आप जो है स्वावलंबी हो सकें, आप अपने खर्चों के लिए, अपने व्यय के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। तो ये तरीका, ये चीज आपको तभी मिल पाएगी जब आपके लिए समाज जो है वो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, जिसमें आपके लिए डर के लिए, भय के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। आप बेहिचक किसी भी समय पर कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकती हैं और अपने कार्य कर सकती हैं। आपको किसी भी रास्ते पर, किसी भी स्थान पर किसी भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस तरीके से ये समझा जा रहा है कि इस तरीके से हमारे समाज में जो ये घटनाएं बलात्कार की हैं और लड़कियों को रास्ते में परेशान करना और उनके ऊपर आरोप लगाना, इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी और धीरे धीरे जब हमारा समाज जागरूक हो जाएगा तब ये घटनाएं अपने आप जो है वो समाप्त हो जाएंगी। इस तरीके से भारत देश में एक शिक्षित भयमुक्त समाज का वातावरण बन पाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस समय समाज में बालिकाओं को एक निर्भय समाज देने का आगाज किया है और बच्चों इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो लखनऊ से की गई है। ये कार्यक्रम 6 माह चलने वाला है। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे घर में बैठी महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे कि अन्य कार्यक्रमों की तरह इस कार्यक्रम को भी केवल देश ही नहीं बल्कि राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है स्थान मिल सके। और जिस प्रकार से आज शिक्षा का जोर शोर बढ़ रहा है, तो हम लोग वास्तव में एक शिक्षित समाज की रचना कर सकें। और बच्चों, अब हम इस विषय में आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के वंश कश्यप से। वंश जी, आप बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ये कार्यक्रम चलाया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया है। हाँ, तो ये लड़कों के लिए भी है क्योंकि उनको एक गाइडलाइन दी जा रही है ना। तेज बोलिए, तेज। तेज बोलो। ये लड़कों के लिए भी चलाया गया है। हाँ, इससे लड़कियों को डर नहीं रहेगा और ये अकेले बाजार जा सकते हैं, हाँ, कहीं भी जा सकते हाँ, हैं। और हाँ, इसी के साथ हमारी अच्छी बात है। पथभ्रष्ट हो गई है। आपका क्या नाम है? हाँ? मस्त। हाँ, बताइए आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? बोलिए बोलिए, लड़कों के लिए अच्छा चलाया है। तेज बोलो। लड़कों के लिए अच्छा चलाया गया है और सब लोग बाजार जा सकते हैं। और क्या कोई डर बोलेंगे? नहीं है लड़कियों को। हाँ, और आप क्या समझ रहे हैं इससे हमारे देश में कुछ जागरूकता आएगी हमारे समाज में? बहुत अच्छा। अब आप बताएंगे राहुल निषाद जी कि आप इस विषय में क्या अपना विचार व्यक्त करना चाहेंगे, जो एक कार्यक्रम मिशन शक्ति के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी ने चला रखा है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। इससे लड़कियों को बहुत सम्मान मिलेगा। हाँ, इससे लड़कों का भी फायदा होगा। हाँ। लड़कियां अकेले बाजार भी जा सकती हैं। हाँ। अभी हमारे बबी यादव जी, आप बताइए कि इस कार्यक्रम से आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? यह योजना बहुत अच्छी है। इसमें लड़कों को कोई डर नहीं रहेगा। बहुत हमेशा बाजार या मार्केट लीडर होकर जा सकती हैं। उन्हें कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी और वह अपनी सेफ्टी पूरी कर सकती है। हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने। अब आप दीपांशी शर्मा से सुने कि क्या सोच रही है ये मिशन, नारी मिशन शक्ति के विषय में। लाइट जला दो, लाइट जला दो। हमें डरना नहीं चाहिए और कहीं भी अकेले जा सकते हैं। किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा कि कोई लड़के परेशान करते हैं और उसके लिए नंबर दिए हैं, उन पर कॉल करना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और जब तक पुलिस वगैरह नहीं आ जाती तब तक हम लोग को खुद ही हिम्मत रखनी चाहिए कि डरना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे। अब आप सौम्या सिंह से मिल रहे हैं, कक्षा 9 की छात्रा सौम्या सिंह। आप बताइए कि इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? यह योजना बहुत अच्छी है। इससे हमें डरना नहीं चाहिए और लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। जो है कि जिम्मेदारी खुद निभाना चाहिए, लड़कों से नहीं डरना चाहिए और पुलिस हेल्पलाइन पे तुरंत जो है कि सूचना देनी चाहिए। बहुत अच्छा। सौम्या, अक्सर बताएंगे इस विषय में क्या सोचती हैं आप, क्या फायदा होने वाला है लड़कियों को? इससे लड़कियों को बहुत फायदा होगा। मास्क थोड़ा नीचे करें। लीडर ऊपर जा सकती हैं। कभी भी आवश्यकता पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर
लगा लो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। क्लास 9 से तन्नू शर्मा सॉरी। हाँ, आप क्या सोचती हैं नारी मिशन शक्ति के विषय में? नारी मिशन शक्ति बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे सभी लड़कियों को हिम्मत मिलेगी और वो लोग समर्थ होंगी कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप दुर्गा माता की पूजा करते हैं उसी तरह अपनी बहनों का सम्मान करिए और सड़क पर जाने वाली हर एक लड़की का सम्मान करिए। बहुत अच्छा है। आप बताएंगे कशिश ठाकुर, कशिश आप क्या समझ रही है इस आयोजन से, क्या लाभ होने वाला है समाज को? ये योजना बहुत अच्छी है। इससे हाँ बोलिए। इससे मान लो आप मार्केट नहीं है तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है? एक आपको शक्ति मिलेगी कि हमारे पीछे कुछ सहारा बना हुआ है कुछ लोगों का, समाज का, है ना? चलिए आप बताइए पलक जी। ये योजना बहुत अच्छी है। इससे लड़कियां अपने सकती हैं और लड़कों से रिक्वेस्ट है कि अपनी बहनें जैसे रक्षा करते हैं। हाँ बहुत अच्छा। आप बताइए दादा कृष्ण जी। इस योजना से थोड़ा सा तेज बोलिए। इस योजना से लड़कियां सेल्फ डिफेंस हो सकती हैं और अगर कहीं जाकर रही या कहीं भी तो उनको लड़ाई की शक्ति मिलेगी। और जो नंबर है जो सरकार ने निकाले हैं नंबर, उससे हेल्प मांग सकती हैं पर उससे पहले बच्चे की रक्षा करनी चाहिए। हाँ ओके, बहुत बढ़िया। अब काजल यादव से सुने, आप क्या समझ रही हैं और ये क्या चाहती क्या है अपने समाज की पुरुष वर्ग से? नारी शक्ति बहुत अच्छे मिशन है। इससे लड़कियों को बहुत अधिक फायदा होगा। यहाँ इससे लड़कियाँ अकेले बाजार भी जा सकती हैं। यदि उन्हें रास्ते में कोई परेशान कर दे तो सबसे पहले उनसे डरना नहीं चाहिए, उससे साहस से बात करनी चाहिए। यदि हम उनसे डरेंगे तो वो हमें और भी डराएंगे, इसलिए हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हमें उनसे साहस से बात करनी चाहिए और फिर हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। जब तक पुलिस आती है तब तक हमें उनसे लड़ना चाहिए। ठीक है, अब आप सुनेंगे निधि कश्यप से, सॉरी निधि सैनी से। हाँ ये नारी मिशन जो है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम लड़कियों की सेफ्टी रह सकती है, सेल्फ डिफेंस हो सकते हैं, स्वतंत्र होकर कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अब आप आयशी कश्यप से सुनेंगे। आयशी जी, आप क्या समझती हैं इस मिशन शक्ति के विषय से, इस टॉपिक से जो आयोजन मुख्यमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उससे आपको और समाज को क्या फायदा मिल रहा है? नारी मिशन बहुत अच्छा है और कहीं भी बाहर आ जा सकते हैं। शिखा जी आप बताइए क्या फायदा होने वाला है इससे बालिकाओं को हमारी? इससे बालिकाओं को बहुत फायदा होगा। बाजार में अकेले भी जा सकती हैं और अगर रात्रि में जाना हो तो अगर रास्ते में कोई बहुत कुछ हो जाए तो उससे पुलिस हेल्पलाइन की मदद ले सकती है। ठीक है, आप बताइए थोड़ा तो तेज बोलिए क्या पांडे जी। अब आप सुनेंगे दरक्षा जी से, कक्षा 10 की छात्रा हैं आप। इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि जो है सरकार ने हमारी तरफ से ये आयोजन की है हमारी सुरक्षा के लिए। तो ये आवश्यक बात है कि लड़कियां खुद पर निर्भर होनी चाहिए कि थोड़ी मतलब अपने आप को शक्ति लानी चाहिए कि वह खुद अपनी सुरक्षा कर सके। जब ये जो नंबर दिए गए सरकार द्वारा उनको हम मतलब फ़ोन करके तक ना मतलब मिला, जब तक मतलब पुलिस वाले ना आए जब तक हम लोग खुद अपनी रक्षा करनी चाहिए। अब कोमल शर्मा जी आप बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ये आयोजन किया है, नारी मिशन शक्ति की जो योजना चलाई है जो 6 महीने तक चलने वाली है, तो इस 6 महीने तक चलने वाली योजना से हमारे देश की बालिकाओं का, महिलाओं का और स्त्रियों का मतलब केवल स्कूल जाने और बाजार जाने की ही बात नहीं है। समाज में जो अवरोध आ रहे हैं उनके मार्गों पर, उनसे क्या फायदा मिलने वाला है, और आप पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, बालकों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? हम बालिकाओं से ये बोलना चाहते हैं कि जब तक कोई भी अगर रास्ते में कोई परेशान करता है तो हमें उससे डट कर सामना करना चाहिए। हाँ। और पुलिस को फ़ोन मिलाना चाहिए। तो पुलिस ना आए तब तक हमको उनका सामना करना चाहिए बिना डरे। और यही हम बस पुरुषों से यही कहना चाहते हैं कि
वो अपने जैसे अपने घर में बहनों को सम्मान देते हैं, वैसे बाहर भी जो लड़कियां जाती हैं उन्हें भी सम्मान दें, हमारी यही इच्छा है। बस के पास हाँ, इस संबंध में हम मिल रहे हैं क्लास 9 के करण निषाद से। करण जी, आप इस नारी मिशन शक्ति योजना के विषय में क्या बोलना चाहेंगे? हमारे प्रदेश के थोड़ा सा तेज बोलिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये योजना बहुत अच्छी योजना चलाई है। इससे नारियों को सम्मान मिलेगा और फिर हेल्पलाइन नंबर ले गया, कोई परेशानी होने पर उन्हें डायल करके वो मदद ले सकते हैं। थैंक यू। अब हम मिले हैं अर्पित सिंह से, क्लास 9 के अर्पित सिंह से। अर्पित, आप क्या बोलना चाहेंगे इस मिशन शक्ति के आयोजन पर? हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह अभियान बहुत ही अच्छा चलाया है। इससे हमारी बहनें सेफ हो सकती हैं और लीडर होकर घर से बाहर निकल सकती हैं। अगर थोड़ा जल्दी हमारी बहनों को कोई परेशान करता है तो हमें उन्हें रोकना चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए। नारियों को बाहर निकलने में सपोर्ट मिलता है। हाँ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो नारियों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आकाश सिंह, आप क्या करना चाहेंगे? हम बस अपना कहना चाहेंगे, मतलब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभियान शुरू किया है, इससे लड़कियों को साहस मिलेगा और हमें आती जाती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो है आप अपने साथियों को बॉयज के लिए क्या बोलना चाहेंगे इस अवसर पर? उनके लिए बस इतना कहेंगे कि जिस तरह ये अपने भाई और अपनी बहन और माताओं का आदर करते हैं, उसी तरह हम लड़कियों का आदर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अमन जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय पर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह योजना बहुत अच्छी चलाई है। इससे लड़कियों को सम्मान मिलेगा और हर लड़कियों को क्या करना चाहिए, किसी लड़की को गलत नजरों से नहीं देखना हाँ, चाहिए। बहुत बहुत अच्छा। आप बताइए तुषार जी, आप क्या सोच रहे हैं और अपने भाइयों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस ग्रामीण भारत मंच और बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से? हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति योजना बहुत अच्छी है। इससे लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। हाँ, अपने भाई जनों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी माँ बहनों की तरह ही बाहर की सभी लड़कियों को सम्मान देना चाहिए। तो अब आप विदेश श्रीवास्तव क्लास 9 से, आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय पर? माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा ये मिशन कार्यक्रम बहुत अच्छा चलाया गया है। इससे लड़कियों को सम्मान मिलेगा, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करके घर से बाहर निकल सकती है। लड़कियां अगर झूठ बनाते हैं, उनको परेशान करते हैं तो हमारे भी फर्ज बनता है कि उनको बचाएं। हाँ, बहुत बहुत। आप बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, सौरभ जी, आप बताइए, आप क्या बोलना चाहेंगे? तो बोलिए थोड़ा। आप अपने ये बॉयज को, फ्रेंड्स को क्या बोलना चाहेंगे इस मौके पर, क्या सलाह देना चाहेंगे? वैसे ही दूसरे की बहनों माताओं का भी आदर करें। शिव मिश्रा जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो मिशन चलाया गया बहुत अच्छा है। हाँ, और इससे जो लड़कियां हैं उनको थोड़ा फ्रीडम मिलेगा हाँ। और क्या समाज को कोई नई दिशा देने में सहयोग मिलेगा? हिमांशु कश्यप जी, आप क्या सोच रहे हैं, बताइए इस विषय पर? मैं लड़के के लिए सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि वो अगर रास्ते में अकेले जा रही है, अगर दूसरी लड़की भी अकेले, तो हमें उसके साथ में चलना चाहिए, साथ में फ्रेंडशिप करके, जिससे हमारी ताकत डबल हो सकती है। हाँ, वाह वाह भाई, बहुत अच्छी बात आपने बताई। ठीक है, आप रिंकू यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला शक्ति अभियान बहुत अच्छा चलाया है। इससे हमारे सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये लड़कियों को घबराना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर मिलेगा और वो समाज में थोड़ा सा अपने को भयमुक्त महसूस करेंगी और हम एक स्वच्छ समाज को दिशा देने में सक्षम हो पाएंगे। हाँ, सट्टा मैम जी, आप इस मिशन शक्ति के विषय में क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चलाई है, इससे नारियों को शक्ति मिलेगी ताकि वो आत्मनिर्भर होकर सभी जगह निकल सकती है और हर काम को सक्षम कर सकती है। क्योंकि इस काम को करने के लिए उन्हें डरना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि वो अपने पर आत्मनिर्भर रहेगी तभी अच्छी बात है। सर जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। जी जी।
ये जरूरी है कि हम लड़कों को, आदमियों को अपनी सोच बदलनी बहुत जरूरी है हाँ कि मेन पॉइंट है जैसे हाँ अपने घर के लोगों का सम्मान करते हैं उसी तरह बाहर लोगों का सम्मान करें।